हाय एवरीवन। सो आज मैं आपको बताऊंगा वेब डिज़ाइनिंग क्या होती है और आप कैसे एक वेब डिज़ाइनर बन सकते हो। आपको एक वेब डिज़ाइनर बनने के लिए क्या क्या चाहिए होती हैं, क्या क्या स्किल्स आपको सीखनी पड़ेगी सो दैट आप एक अच्छे खासे वेब डिज़ाइनर बन जाओ। सबसे पहले डिस्कस करते हैं वेब डिज़ाइनिंग होती क्या है। एक्चुअली जब आप इंटरनेट पे जाते हो, कोई भी वेबसाइट आप खोलते हो, तो आपको जो बाहर इंटरफेस दिखता है वो पूरी एक्चुअली एक वेबसाइट है, लेकिन जो आपको बाहर इंटरफेस दिखता है कि वेबसाइट का कलर क्या है, कौन सा चीज़ें स्लाइड हो रही हैं, स्क्रॉल करने पे क्या आ रहा है, प्रॉपर जो आपको फर्स्ट इंप्रेशन में आपको दिखता है यूज़र इंटरफेस, वो सारा वेब डिज़ाइनिंग ही होती है। एक्चुअली वो वेबसाइट का डिज़ाइन होता है, एक्चुअली जस्ट आपको जो दिख रहा है। ठीक है। अब इसको जो लोग बनाते हैं उनको क्या कहते हैं, हम वेब डिज़ाइनर बोलते हैं। ठीक है। इंडस्ट्री में बहुत ज़बरदस्त रिक्वायरमेंट्स है वेब डिज़ाइनर की। आप अपना बिजनेस भी स्टार्ट करते हो, जॉब भी आप पा सकते हो और फ्रीलांसिंग भी आप काम कर सकते हो। आपको क्या क्या स्किल्स चाहिएगी वेब डिज़ाइनर बनने के लिए। आपको स्किल्स जो होती हैं ओनली वेब डिज़ाइनिंग, जो बाहर का इंटरफेस होता है वो डिज़ाइन करने के लिए आपको कुछ सेलेक्टेड स्किल्स हैं वो आपको सीखनी पड़ेगी। जैसे HTML होता है, HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है इसकी फुल फॉर्म। ये क्या होता है, ये वेबसाइट का स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, सच एज आपका हेडर है, फुटर है, साइड बार है, स्लाइडर का एरिया है, कंटेंट का एरिया है। ठीक है। एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, एक तरीके से स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर देगा। उसके बाद दूसरी स्किल आती है CSS, कास्केडिंग स्टाइल शीट। इसमें क्या होता है, आपकी जो वेबसाइट होती है उसको एक डिज़ाइनिंग दिया जाता है, उसको कलर दिए जाते हैं, उसका एक स्टाइल बनाया जाता है कि लुक और बेटर लग सके, उसकी अच्छी खासी लुक लग सके। जैसे हम कोई घर बनाते हैं, ठीक है, घर घर बनाने जैसे हमने ईंटें लगाई, ब्रिक्स लगाई, तो वो क्या है, HTML का काम करेगा। हम उस पर प्लास्टर करते हैं, हम उस पर मार्बल लगवाते हैं, हम उस पर पेंट करते हैं, हम उसमें वायर लगवाते हैं, हम उसमें कलर करते हैं, तो वो क्या काम करता है, हमारा CSS वाला काम करेगा हमारी वेबसाइट में। उसके बाद आता है जावास्क्रिप्ट होता है। जावास्क्रिप्ट UX के लिए यूज़ होता है। उसमें UX मतलब यूज़र एक्सपीरियंस। जैसे कोई क्लिक करे तो क्या चीज़ परफॉर्म होनी चाहिए, एक्शन क्या होना चाहिए, बटन पे हमने क्लिक किया तो बटन क्लिक करने के बाद क्या होना चाहिए, वो जावास्क्रिप्ट में हम कर सकते हैं। ठीक है। जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरीज भी होती हैं, जावास्क्रिप्ट के काफ़ी सारे फ्रेमवर्क्स भी होते हैं। लाइब्रेरीज की मैं बात करूं, जैसे जे क्वेरी होता है, ये एक लाइब्रेरी है जावास्क्रिप्ट की। जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क की मैं बात करूं, जैसे एंगुलर JS होता है, एंगुलर होता है, रिएक्ट JS होता है, और भी इसके अलावा काफ़ी इसके फ्रेमवर्क और लाइब्रेरीज होते हैं। मैं यहाँ पे आपको कुछ जो आजकल पॉपुलर हैं, जो आजकल जिनकी ज़्यादा पॉपुलैरिटी है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो अगर आप एक अच्छा खासा फ्रंट एंड डेवलपर बनना चाहते हो, एक अच्छा खासा वेब डिज़ाइनर आप बनना चाहते हो और हाई पे सैलरी आप गेट करना चाहते हो, तो आपको ये स्किल्स आने चाहिए। बाकी आपको जस्ट बिगिनिंग करनी है तो आप HTML CSS जावास्क्रिप्ट आप कर सकते हो। ठीक है। ये तो हमारा हुआ वेबसाइट वाला स्ट्रक्चर करना, उसको डिज़ाइन करना। बट अभी इसमें एक चीज़ मिसिंग है, ग्राफिक्स भी वेब डिज़ाइनर को थोड़ी बहुत आनी चाहिए। भले ही चाहे एडवांस ग्राफिक्स ना आए, लेकिन जो बेसिक ग्राफिक्स होती है वो इतना आना चाहिए। सच एज आपको इमेज क्रॉप करना है, आपको इमेज का साइज़ रिड्यूस करना है, कोई पर्टिकुलर उसमें से एलिमेंट निकालना है, कोई ऑब्जेक्ट निकालना है, साइज़ कितना रखना है, वो सारी बेसिक चीज़ें आपको एटलीस्ट आनी चाहिए। उसके लिए आपको 4th नंबर पे आता है हमारा स्किल्स इलिस्ट्रेटर, ये सीखना चाहिए। ठीक है। जिसमें क्या होता है, कुछ हम बना सकते हैं, कुछ चीज़, कोई ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, इस टाइप का एटलीस्ट बेसिक आपको आना ही चाहिए इलिस्ट्रेटर का। उसके बाद फोटोशॉप आता है। फोटोशॉप का ये नॉलेज रखनी कंपलसरी है अगर आप एक अच्छी खासी वेब डिज़ाइनिंग में जॉब चाहते हो या कुछ भी एक पर्टिकुलर वेबसाइट इंडिपेंडेंटली आप बनाना चाहते हो। फोटोशॉप में क्या होता है, हम चीज़ें क्रॉप कर सकते हैं, रिसाइज कर सकते हैं, कलर चेंज भी हम कर सकते हैं, उसका बैकग्राउंड रिमूवल वगैरह वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा मैं डीप में नहीं जाऊंगा क्योंकि आप वेब डिज़ाइनिंग का करने वाले हो, तो ये ज़्यादा डीप अगर जाओगे तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग में आ जाएगा। ठीक है।
लेकिन वेब डिज़ाइनर को बेसिक नॉलेज एटलीस्ट होना चाहिए, सो दैट उसको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो। वो आराम से, सच एज कोई वेबसाइट में आपको इमेज लगानी है, वो इमेज नॉर्मली थोड़ी बड़ी है, उसमें क्रॉप करके आपको वेबसाइट में लगानी है, तो फोटोशॉप में आराम से आप करके उसको लगा लोगे। क्योंकि अगर ग्राफिक डिज़ाइनर के पास जाओगे तो वो थोड़ा टिपिकल काम होता है, वो इतना छोटा काम वेब डिज़ाइनर को करना ही होता है, अगर आपको कंफर्टेबली कहीं जॉब करनी है या कोई भी आपको वेबसाइट का काम करना है, कुछ भी करना है। ठीक है गाइज, तो ये हमारा वेब डिज़ाइनिंग में मैंने आपको बता दिया HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप। उसके बाद स्किल आती है हमारी सर्वर मैनेजमेंट। आपको होस्टिंग का पता होना चाहिए, होस्टिंग क्या होती है, ठीक है, क्या क्या होस्टिंग में सर्वर होते हैं। जैसे होस्टिंग की मैं बात करूँ, रिसेलर होस्टिंग होती है, मैं एक जो मीडियम साइज वेबसाइट होती है उसकी बात कर रहा हूँ। रिसेलर होस्टिंग होती है, शेयर्ड होस्टिंग होती है, डेडिकेटेड होस्टिंग होती है, VPS होते हैं। तो इस टाइप की नॉलेज आपको होनी चाहिए। और इनके जो पैनल होते हैं, सच एज मैं शेयर्ड होस्टिंग के पैनल की बात करूं, 2 टाइप के पैनल चल रहे हैं आजकल, फ्लैस्क पैनल चल रहा है, सी पैनल चल रहा है। इनको हैंडल करना, कैसे फाइल आपको अपलोड करनी है उसमें, एटलीस्ट वो चीज़ें आना चाहिए। कैसे वेबसाइट आपको लाइव करनी है, ये तो वेब होस्टिंग वाला पार्ट हुआ। अब डोमेन भी होता है, डोमेन हमारा जो बिजनेस नेम होता है, सच एज www.yahoo.com, तो ये हमारा क्या है, पर्टिकुलर डोमेन नेम होता है जिसके थ्रू हम वेबसाइट खोलते हैं। इसको कैसे हम सर्वर के साथ पॉइंट करते हैं, कैसे बाइंड करते हैं, क्या DNS होता है, ये चीज़ सारी वेब डिज़ाइनर को पता होना चाहिए। क्योंकि अगर आपको इंडिपेंडेंटली काम करना है तो आपको कंपनी में वैल्यू भी ज़्यादा मिलेगी। एक वेबसाइट आप खुद ही बना सकते हो। अगर आप ये कहोगे कि ये मेरे को ये नहीं आता, ये नहीं आता, या पर्टिकुलर किसी दूसरे प्रोफेशनल के पास भागते फिरोगे, तो वो चीज़ें आपके मैनेजेबल नहीं रहेंगी। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ें हैं, आपको ये चीज़ आना चाहिए एटलीस्ट। ठीक है, अगर आप चाहते हो कहाँ से आप ये चीज़ें फ्रीली सीख सको, या सर्टिफिकेशन आप कहाँ से कर सकते हो, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, सो दैट मैं नेक्स्ट वीडियो उसी वाले टॉपिक पे लेके आऊँ। अब बात आती है कि वेबसाइट डिज़ाइनिंग की क्या प्रोसेस होती है। जब एक वेबसाइट बनती है उसके क्या क्या स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले एक PSD रेडी होती है, जो प्रोफेशनल, मैं आपको एक प्रोफेशनल तरीका बनाता हूँ। जो कोई भी अच्छा खासा जो कॉरपोरेट्स होता है या मीडियम साइज जो बिजनेसेस होते हैं, या एक प्रोफेशनल वेब डिज़ाइनर जो होता है, जो प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइडर होता है, वो इन स्टेप्स को फॉलो करता है। सबसे पहले PSD डिज़ाइन होती है। PSD मतलब फोटोशॉप में एक स्ट्रक्चर बनता है उसका, क्या हेडर में रहेगा, क्या मिडिल में रहेगा, क्या फुटर में रहेगा, क्या साइड बार में रहेगा, कैसा कलर कॉम्बिनेशन रहेगा, लोगो कहाँ पे रहेगा, क्या क्या मेन्यूज़ रहेंगे, ठीक है, क्या डिज़ाइन रहेगा। एक तरीके से ना उसका एक फ़ोटो रेडी हो जाता है हमारी वेबसाइट का, कि वेबसाइट हमारे बनने के बाद कैसे दिखने वाली होती है। वो फ़ोटोशॉप में बनता है वो, और काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर और भी होते हैं, जैसे फिग्मा होता है, फोटोशॉप होता है, इनमें ये चीज़ें बनती है। लेकिन फोटोशॉप का ये काफ़ी पॉपुलर है, PSD, आपने नाम भी सुना होगा, PSD to HTML इस टाइप से एक टर्म होती है। वो PSD to HTML ही कन्वर्ट करी जाती है। कन्वर्ट मतलब मैनुअल किया जाता है उसको, कि पहले PSD प्रोवाइड होती है, फिर उसका वो HTML बनता है। तो PSD से आपको, क्लाइंट को एक आइडिया लग जाता है कि हमारी जो वेबसाइट है कैसी दिखने वाली है, या कैसी एक लगेगी हमारी वेबसाइट बनने के बाद। और कंपनीज क्या होती हैं, उसी PSD को उसी JPG बना के या PDF में बना के क्लाइंट को अप्रूवल के लिए भेज देती हैं, सो दैट क्लाइंट उसको अप्रूव कर सके। फिर वो आगे फर्दर प्रोसेस स्टार्ट होता है HTML का, CSS का, जावास्क्रिप्ट का, और बैकएंड की जो चीज़ें होती हैं वो फिर नेक्स्ट लेवल पे जाके बनती हैं। फर्स्ट एक क्लाइंट अप्रूवल के लिए रिक्वायरमेंट होती ही होती है, क्योंकि ऐसा ना हो कि क्लाइंट बीच में आके बोल दे ये मेरे को चीज़ें सही नहीं लग रही, सो दैट हमें वापस दोबारा बैक ना जाके जाना पड़े। ठीक है, PSD बन गई हमारी। उसके बाद फिर PSD to HTML होता है। वो जो हमारी PSD है उसको HTML बनाना होता है। HTML में हम कोडिंग करके वो एक जो ब्राउज़र पे खुलने वाली जो चीज़ होती है HTML में, हम वो बनाते हैं। उसमें हम HTML का यूज़ करते हैं, CSS का यूज़ करते हैं, jQuery, जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है, जैसा भी हमें वेबसाइट बनाना है अकॉर्डिंगली हम वो सारी चीज़ें बना लेते हैं। ठीक है, फिर कंटेंट हम उसमें डालते हैं। कंटेंट में जैसे कुछ क्लाइंट्स दे देते हैं या राइटर से लिखा के वो हम उसमें डाल देते हैं। वो डिपेंड करता है क्या किस चीज़ का क्या कोई कैसे मतलब फाइनल हुआ है चीज़ें
वो सारी। लेकिन हाँ, एक प्रोफेशनल कंटेंट राइटर ही कंटेंट को लिखता है। अब कंटेंट भी दो तरीके से होते हैं। एक तो कॉपी राइटिंग होती है। कॉपी राइटिंग जैसे कोई आप लैंडिंग पेज बना रहे हो या वेबसाइट ही बना रहे हो, उसके बैनर पे क्या होना चाहिए एटलीस्ट, क्योंकि जो कंटेंट होता है वेबसाइट की जान होता है। टैगलाइन क्या होनी चाहिए, जैसे ही वेबसाइट खुले तो यूज़र को क्या टेक्स्ट दिखे सो दैट वो कन्वर्ट होने के उसके चांसेस हो, जिस चीज़ के लिए पर्टिकुलर वो वेबसाइट को विजिट कर रहा है। क्योंकि ये कॉपी राइटर होता है, एक होता है यूएक्स राइटर। यूएक्स राइटर क्या होता है कि जो आपने बड़ी एप्लीकेशन देखे होंगे ना, क्लिक करके जो मैसेज आते हैं उस मैसेज पे क्या लिखा होता है, एरर मैसेज क्या होता है, वो सारा कंटेंट का ही पार्ट होता है एक्चुअली। लेकिन वो प्रोफेशनल तरीके से लिखा जाता है। जो कॉरपोरेट्स की वेबसाइट होती है ना, वे ये सारी चीज़ें फॉलो करती हैं, या जो बड़ी लेवल की कंपनी होती हैं जो अच्छे खासे टाइम से काम कर रही हैं, जो प्रोफेशनल कंपनी होती है, वो ये सारे स्टेप्स फॉलो कर दिए हैं। क्योंकि हर चीज़ के लिए एक अलग से उसका एक एक्सपर्ट होता है। कंटेंट राइटिंग के लिए अलग एक्सपर्ट होता है, उसके यूआई के लिए अलग एक्सपर्ट होता है। जो प्रोफेशनल तरीका है, मैं आपको प्रोफेशनल तरीका बता रहा हूँ। लेकिन जनरली क्या होता है ना, छोटे बजट में या छोटे क्लाइंट के साथ एक ही बंदा सारी चीज़ें कर देता है। कंटेंट हम क्लाइंट से ले लेंगे और वो मतलब एक ही बंदा वेब डिज़ाइनर ही एक्चुअली सारे काम कर देता है। कंटेंट भी कॉपी पेस्ट कर लेता है, यूएक्स भी खुद ही यूएक्स राइटिंग भी खुद कर लेता है वो तो। लेकिन जो प्रोफेशनल तरीका है मैं आपको वो बता रहा हूँ। पीएचडी ग्राफिक डिज़ाइन करेगा, HTML CSS वाला पार्ट वेब डिज़ाइनर देखेगा, कंटेंट वाला कंटेंट राइटर देखेगा, कॉपी राइटिंग वाला कॉपी राइटिंग का देखेगा, यूएक्स राइटिंग वाला यूएक्स राइटिंग का देता है। अब बात चल रही थी कि यूएक्स राइटिंग क्या होती है। मैसेजेस आते हैं, उसका एक प्रोफेशनल तरीका होता है लिखने का कि क्लिक करके क्या मैसेज दिखाए, अगर लॉगिन डिटेल गलत डाली तो क्या मैसेज दिखाए, फॉर्म सबमिट हुआ तो क्या मैसेज दिखाए। बड़ी एप्लीकेशन में ये चीज़ अप्लाई होती है, छोटी मोटी एप्लीकेशन तो वैसे ही बन जाती है। हाँ, ये होना चाहिए कि ग्राफिक डिज़ाइनर को या उसको वेब डिज़ाइनर को इंग्लिश अच्छी खासी आनी चाहिए फिर उस केस में, ठीक है। अगर आप कंटेंट राइटर यूज़ नहीं कर रहे हो तो प्रोफेशनली तो ये सारी चीज़ यूज़ होती ही हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा पीएचडी बन गया, HTML बन गया, हमारा कंटेंट रेडी हो गया। उसके बाद फिर इसको प्रोसेस आती है उसकी SEO वगैरह की। SEO मतलब जो बेसिक चीज़ें उन पेज में फॉलो करनी होती हैं, वो एटलीस्ट वेब डिज़ाइनर को ये चीज़ नॉलेज होनी चाहिए कि हमारा टाइटल टैग क्या होता है, डिस्क्रिप्शन क्या होता है। बेसिक नॉलेज एटलीस्ट होनी चाहिए वेब डिज़ाइनर को, सो दैट वो ऑन पेज की जो चीज़ें हैं वो इम्प्लीमेंट कर सके एट द टाइम ऑफ डिज़ाइनिंग, राइट। उसके बाद फिर जो वो होता है कि सर्वर में जो होस्टिंग वगैरह होती है उसके बारे में थोड़ा नॉलेज होनी चाहिए वेब डिज़ाइनर को कि किस होस्टिंग पे ये कोड रन करने वाला है। फाइनली वो फिर वेबसाइट लाइव हो जाती है, ठीक है गाइज। तो यही था आज की वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।